हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.1 को कंटिन्यू करेंगे। और उसमें हमने पिछले वीडियोस में हमने देखा था 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 और उसमें हमने बेसिक चीजें सीखी थी कि हाउ टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ एन ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं किसी भी टर्म के। तो जनरल सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया कि हमारे पास में क्या हो सकता है कि नंबर ऑफ एंगल्स हो सकते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या था कि एंगल वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई ओनली, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जनरल सॉल्यूशन मतलब और भी तो एंगल्स ऐसे हो सकते हैं कि जिनकी क्या हो सकती है, सेम वैल्यूज हो सकती है ना। जितनी अगर साइन 30 की है तो हो सकता है किसी और टर्म की भी हमारे पास में वही वैल्यू हो, तो उसको हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो चलिए एक जैसे मैं एग्जांपल ले लूं कि जैसे हमने बोला था कि साइन ऑफ जीरो, साइन जीरो कितना होता है, जीरो ही होता है ना। साइन ऑफ थीटा की वैल्यू अगर मैं जीरो कंसिडर कर लूं तो ये जीरो हमको कहां कहां पर मिलेगा, तो जीरो हमको क्या मिलेगा, साइन जीरो जीरो होगा, या फिर साइन पाई जीरो होगा, साइन ऑफ 2 पाई भी जीरो होगा, साइन ऑफ 3 पाई भी जीरो होगा। तो ये क्या मिलेगी, हर टर्म पे हमको वैल्यू 0 0 0 0 मिलती जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जनरल सॉल्यूशन हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एन पाई से। क्यों, क्योंकि अगर मैं देखिए एन की वैल्यू 1 रख दो तो क्या बन जाएगा 1 पाई, मतलब साइन पाई 0 हो जाएगा। 2 रख दूंगा तो क्या आ जाएगा 2 पाई, 3 रख दूंगा तो 3 पाई। तो होता क्या है कि जब भी जीरो वैल्यू होगी तो हमारा जब भी साइन फंक्शन होगा तो उसका क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन एन पाई से हम इंडिकेट करेंगे। तो वैसे ही लेकिन अब ये जीरो के लिए हुआ, लेकिन अदर एंगल्स के लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो उसके लिए हमारे पास डायरेक्टली शॉर्टकट फॉर्मूलेज अवेलेबल है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि इजीली उसको फाइंड आउट किया जा सकता है। तो अब देखिए जैसे हमको क्या याद रखना है कि टर्म हमारी कौन सी है, टर्म लिया है हमने, जनरल सॉल्यूशन लिया है। तो साइन थीटा के लिए हम देखिए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, थीटा विल बी गिवन बाय एन पाई। ये तो किसके लिए हुआ, जीरो के लिए सॉल्यूशन हुआ। अब अदर एंगल है तो उसके लिए क्या होगा, प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। तो n की वैल्यू आप यहाँ चेंज करते जाएंगे तो आपको वेरियस एंगल्स मिलते जाएंगे। और अल्फा मतलब क्या होगा, जो भी हमारा एंगल फॉर्म होगा उसके लिए जो हमको एंगल की वैल्यू गिवन रहेगी वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। वैसे देखिए कॉस थीटा के लिए यहाँ पर अवेलेबल है क्या, कि कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और यहाँ पे इंडिकेट किया गया कि n एम्प्लाइज एन इंटीजर। तो यहाँ पे हमको सिंपली इंटीजर वैल्यू ही पुटअप करनी है, ना कि डेसिमल वैल्यूज पुटअप करनी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस टाइप से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। और वैसे ही tan थीटा के लिए होता है सिंपली n पाई प्लस अल्फा। देखिए यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ सिंपली क्या है प्लस है, और यहाँ 2n पाई और यहाँ पे क्या है सिंपली n पाई है। तो अगर आप ये तीन टर्म अगर आप याद रख लेते हैं इनके जनरल सॉल्यूशन के रिलेशन, तो आप कोई भी जनरल सॉल्यूशन इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। और आपकी कन्वीनियंसी के लिए जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में लिया था कि एंगल्स और उनकी मेजरमेंट की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे नोट डाउन करके रखी है कि साइन 0 0, साइन 30 यानी 1/2, 30 मीन्स कितना होता है π/6, 45 मीन्स π/4, 60 डिग्री मीन्स π/3। तो हमको रेडियन में ये सारी वैल्यूज याद रहनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमको प्रॉब्लम सिंप्लीफिकेशन में आसानी होगी, है ना। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। तो हमको बोला गया कि जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए। तो चलिए हम लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये हमने एक एंगल गिवन है, हमको इसका जनरल सॉल्यूशन पूछा गया। तो ऑब्वियसली देखिए ये साइन वाली टर्म है, तो हम क्या कर सकते हैं, साइन वाला जनरल सॉल्यूशन ले सकते हैं। कॉस रहेगा तो कॉस वाला, टेन रहेगा तो टेन वाला। लेकिन अब इसमें भी क्या है, आप बोलोगे सेक भी आएगा, कोसेक भी आएगा, तो हाँ बिल्कुल आने दीजिए। सेक आएगा तो हम क्या ले लेंगे, कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, कोसेक आएगा तो साइन में, और कॉट आएगा तो टेन में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो इट इज नॉट ए बिग डील। ये क्या हो जाएगा हमारे पास है, हम इसको वही जनरल सॉल्यूशन लेके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए अब इसका सॉल्यूशन लिखते हैं तो क्या होगा, द जनरल सॉल्यूशन is given by, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, देखिए थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। हमने क्या ले लिया, साइन का जनरल सॉल्यूशन ले लिया। अब हम देखते हैं कि हमको वैल्यू क्या गिवन है, तो हम क्या मान लेते हैं, जनरल साइन गिवन बाय हम लिख लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर मान के चलते हैं कि कोई भी एंगल होगा अल्फा, अल्फा क्या है हमारे लिए, एंगल है। तो अब हम देखते हैं कि साइन थीटा हमने कितना एज्यूम कर लिया, साइन अल्फा के इक्विवेलेंट। तो देखते हैं साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू 1/2। अब आपको पता है कि साइन थीटा 1/2 कब होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 व्हेन द एंगल इज 30 डिग्री। 30 डिग्री होगा, या फिर क्या बोल सकते हैं हम इसी को π/6। तो वी कैन राइट साइन ऑफ π/6।
तो जैसा कि अभी हमने बोला कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको हम अल्फा रीड आउट कर सकते हैं, साइन ऑफ अल्फा। तो अगर हमने इसको अल्फा रीड आउट कर लिया तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास है, π/6 हो जाएगी, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू हमने क्या बोला था, साइन अल्फा। तो अल्फा विल बी इक्विवेलेंट टू π/6 हो जाएगा हमारे लिए। और π/6 हो गया तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले में पुटअप कर सकते हैं। द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज, क्या हो जाएगा, इसमें हम अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो थीटा विल बी इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। अल्फा मीन्स हो जाएगा π/6। तो ये कहलाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन। अब देखिए इस जनरल सॉल्यूशन में क्या होगा कि अगर हम n की वैल्यू 1 रख ले तो क्या आ जाएगा, पाई प्लस -1 टू द पावर 1 इंटू π/6, तो हमको दूसरा एंगल मिल जाएगा। n की वैल्यू 2 पुटअप करेंगे तो हमारे पास क्या होंगे, तीसरा एंगल मिल जाएगा। तो ऐसे इनफाइनाइट वैल्यूज अब हमको मिल सकती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं जनरलाइज्ड फॉर्म, कि जिसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे तो हमको क्या मिलते जाएंगे, वेरियस पॉसिबल सॉल्यूशंस हमको मिलते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन हम, ताकि अच्छे से और क्लियर हो जाए। अब यहाँ ले लेता हूँ, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 था, तो सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2। चलिए कॉस के लिए भी हम देख लेते हैं। तो कॉस के लिए क्या होने वाला है हमारे पास में, कि अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, जनरल सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय कॉस थीटा विल बी इक्वल टू, हम नोट डाउन करेंगे क्या, कॉस ऑफ अल्फा। हम फिर से एज्यूम कर लेंगे अपनी वैल्यूज कॉस ऑफ अल्फा। और अब देखिए कॉस की वैल्यू क्या गिवन है, तो इसका हमारे पास जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, कॉस के लिए है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो थीटा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, एन इंप्लाइज इंटीजर। तो अब देखिए अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ √3/2। और √3/2 कब होती है कॉस की वैल्यू, √3/2 कॉस की वैल्यू होती है π/6 पर। तो अब हम लिख सकते हैं इसको क्या, कॉस ऑफ π/6। तो फिर से देखिए विच विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास है, π/6, तो अल्फा इक्वल टू हो गया π/6। तो हम इसका रीजन दे देंगे, तो रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज, क्या हो जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा मीन्स कितना है, π/6। तो देखा आपने, हम कितने सिंपल तरीके से इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो साइन का प्रॉब्लम हो या कॉस का हो या टेन का हो, टेन का रहेगा तो बस हमने क्या पुटअप करना है, n पाई प्लस अल्फा लिखेंगे यहाँ पर। जनरल सॉल्यूशन में उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जो भी वैल्यू रहेगी n पाई प्लस जो भी एंगल आएगा हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो तीसरा क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा इसका टेन वाला। अब मैं आपके लिए ले लेता हूँ कॉट वाला, ठीक है। आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब हमने लिया हुआ है यहाँ पे थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन है हमारी टेक्स्ट बुक का, तो हम इसको फोर्थ क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 0। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए हम सिंप्लीफाई करेंगे, द जनरल सॉल्यूशन इज, अब देखिए अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कॉट ऑफ अल्फा लिख सकते हैं, है ना। लेकिन देखिए हमारे पास कॉट के लिए सिंप्लीफिकेशन के लिए तो कोई वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है, tan होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, tan थीटा विल बी गिवन बाय tan थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1/cot ऑफ थीटा। और cot ऑफ थीटा की वैल्यू हमको गिवन है 0, और 1/0 मीन्स क्या हो जाता है, इनफाइनाइट, है ना। तो अब देखिए कि tan ऑफ थीटा की वैल्यू इनफाइनाइट कब होती है या नॉट डिफाइंड कब होती है, जब हमारे पास एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री बोले या फिर क्या बोल सकते हैं, π/2। तो हम इसको सिंपल मैनर में लिख सकते हैं tan ऑफ π/2 विच विल बी इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, tan ऑफ अल्फा। तो हमारे पास क्वेश्चन जो भले ही कॉट में था, लेकिन हमने इसको काय में कन्वर्ट कर दिया, tan में। तो tan में कन्वर्ट कर दिया तो हमको अल्फा की वैल्यू क्या होगी, इजीली ऑब्टेन होगी। तो अब हम tan का जनरल सॉल्यूशन हम इसमें लिख सकते हैं। तो रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज थीटा विल बी इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा, n पाई प्लस π/2, ये हमारा क्या हो जाएगा, जनरल
सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। फिर से हमारे पास क्वेश्चन वही है, फाइंड आउट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। तो जनरल सॉल्यूशन ही हमको फाइंड आउट करना है, लेकिन अब देखिए टर्म अब हमारे पास कैसे, साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 1/2। पिछले जो क्वेश्चंस थे उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, इस तरीके की टर्म थी। अब यहाँ पे एंगल की वैल्यू हमको कुछ और अलग गिवन रह सकती है, तो हमको घबराना नहीं है, बिल्कुल सेम मैटर में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। साइन तो है ही हमारे पास, तो साइन के लिए जनरल सॉल्यूशन तो यही हो सकता है और कुछ हो ही नहीं सकता। हम एंगल को फिर हम लिखेंगे, देखिए यहाँ साइन ऑफ थीटा है तो हमने क्या लिखा, थीटा इज इक्वल टू दिस फंक्शन। अब यहाँ पे साइन ऑफ 2 थीटा हो गया तो हम क्या लिखेंगे, अगर यहाँ साइन ऑफ 2 थीटा लगाते तो एंगल की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। अगर 4 लगा दे तो 4 टाइम्स हो जाएगी, एंड सो ऑन। तो हम लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं क्या, साइन ऑफ अल्फा ले लेते हैं फिर से। अब सिंप्लीफाई अगर करें कि साइन 2 थीटा, अब इस 2 थीटा को सिंपली एक ही एंगल मान लीजिए। साइन की वैल्यू 1/2 कब आती है, साइन की वैल्यू 1/2 होती है सिंपली π/6 पर। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइन ऑफ π/6 है ना, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, π/6 आ गई। तो अब हम क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। जब हम ये टर्म लिखेंगे रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, तो उस केस में देखिए साइन का हमारे पास में क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा, ये टर्म होती है हमारे पास। तो यहाँ थीटा की जगह अब हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 2 थीटा। क्यों, क्योंकि देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू, हमने बोला था कितना, साइन अल्फा 2 थीटा की इक्विवेलेंट गिवन है, तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 थीटा। और फिर देखिए 2 थीटा की वैल्यू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, π/6। यहां से हमारी अल्फा की वैल्यू आ गई। बस ये थीटा 2 को हम क्या कर लेंगे, हमको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और गिवन क्या है 2 थीटा, तो हम ये 2 से क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं पूरे इक्वेशन को, डिवाइड बाय 2। तो क्या हो जाएगा, n π/2 प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू π/2। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 6 2 ज़ा 12, वेयर n इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, z। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ फंक्शन। तो हमको घबराना नहीं है कि एंगल क्या गिवन है, हमने ये देखना है कि साइन टर्म है तो साइन का जनरल सॉल्यूशन आएगा, और साथ में फिर जो एंगल गिवन है उस एंगल की वैल्यू क्या होगी, हमारे रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन में से फाइंड आउट हो जाएगी। चलिए आइए देखते हैं, एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसके लिए। tan 2 θ/3 इज इक्वल टू √3। मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं आपके लिए, सेकंड नंबर का, थर्ड वाला आप फिर सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए हम ये सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं, इसका यहीं पे हम कंटिन्यू कर लेते हैं। तो देखिए जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा इसका, द जनरल सॉल्यूशन, चलिए हम लिखते हैं इसको, जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan ऑफ अल्फा हो जाएगा, है ना। अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, tan ऑफ 2 θ/3 विल बी इक्वल्स टू √3। तो tan की वैल्यू √3 कब होती है, तो √3 कहां पर होगी, देखिए π/3 पर होगा। tan √3 कब आता है, π/3 पर, तो π/3 पे हम क्या लिखेंगे, tan ऑफ π/3। तो ये हमको क्या मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई। तो ये क्या हो जाएगा, विच विल बी इक्विवेलेंट टू tan ऑफ अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, π/3। तो अल्फा विल बी इक्वल्स टू π/3, हमारा वैल्यू मिल चुका है। और अब हम tan का क्या ले लेंगे, जनरल सॉल्यूशन, n पाई प्लस अल्फा। सो थीटा विल बी इक्वल्स टू द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन में यहाँ शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, एग्जाम में आपको पूरा लिखना है, ठीक है। तो देखिए हम लिखेंगे क्या, हमको एंगल क्या गिवन था, 2 θ/3। तो 2 θ/3 विल बी इक्वल्स टू, बस हमने जो वैल्यू गिवन है वो हमको नोट डाउन करनी है, और साथ में क्या लेना है इसका जनरल सॉल्यूशन, n पाई प्लस अल्फा। और हम क्या कर देंगे, इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे, 2 θ/3 इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा की वैल्यू हो गई π/3। और अब हम क्या कर सकते हैं, इसको 3/2 से डिवाइड कर सकते हैं सारी टर्म को। तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 3/2, तो थीटा विल बी इक्वल टू 3/2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा n π/3, और 2 कहां चले जाएगा, ऊपर, प्लस ये अब हम पास देखिए 3/2 से डिवाइड करेंगे तो 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 2 कहां चले जाएगा, ऊपर। तो ये हो जाएगा हमारे पास में, इस तरीके से सॉल्यूशन आ जाएगा। और यहाँ पे भी क्या इंप्लाइज कर रहा है, n इंप्लाइज z, n मींस इंटीजर।
तो इस मेथड से आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी जनरल सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूं, नेक्स्ट वाला तो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और खुद से सीखना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। थोड़ा माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 हमने अभी कंसिडर नहीं किया था। हमने इससे पहले जो सॉल्व किया वो क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा, और अभी हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। बाय मिस्टेकनली मैं आगे बढ़ गया, क्वेश्चन नंबर 5 पहले मैंने आपको सॉल्व करा दिया। अब हम लेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए सेकंड प्रॉब्लम जो है वो निगेटिव एंगल से रिलेटेड है। कोसेक थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ √2, है ना। तो निगेटिव एंगल्स के लिए भी हमको ज्यादा नहीं सोचना है। हम निगेटिव एंगल्स के लिए भी क्या रहेगा, यही मेथड हम अप्लाई करेंगे। बस हमको ये पता है कि कोसेक के लिए प्रॉब्लम सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो हम क्या लिख सकते हैं इसी को, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1 बाय कोसेक थीटा, है ना। इसका रेसिप्रोकल, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 बाय माइनस ऑफ √2, या फिर हम बोल सकते हैं माइनस 1 बाय √2। तो ये इस तरीके से हम वैल्यू लेके सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू कितना है माइनस 1 बाय √2। लेकिन अगर देखेंगे तो 1 बाय √2 हमारे पास में वैल्यू अवेलेबल होती है साइन की कब, 45 डिग्री पे। 45 डिग्री यानी पाई बाय 4 पे ऊपर। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय √2 इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 4 पर अवेलेबल होता है ना। मतलब ये क्या होगी, अल्फा की वैल्यू होगी। लेकिन देखिए हमारे पास क्या निकालना था, हमको निगेटिव वैल्यू के लिए फाइंड आउट करना था, जबकि ये तो क्या है पॉजिटिव वैल्यू। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको समझा के दिया था कि यहाँ पे क्या होता है, सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती है। ASTC मैंने ये सिखाया था आपको, ऑल स्टूडेंट टॉप क्लास, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। आप अपने आप को टॉप समझेंगे बिल्कुल। ऑल स्टूडेंट्स मतलब ऑल, S मतलब हो गया साइन, यहाँ हो गया tan, यहाँ क्या हो गया कॉस। तो अब देखिए अब हुआ क्या था कि हमने लिया था यहाँ पर, नीचे आए थे तो पाई प्लस थीटा, यहाँ पे जाएंगे तो क्या होता है पाई माइनस थीटा, यहाँ पे आते तो क्या होता है 2 पाई माइनस थीटा। तो ये हमको एंगल्स ध्यान रखने होते हैं। तो साइन की वैल्यू निगेटिव कहां पर होती है, ये क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, ये क्वाड्रेंट साइन के लिए पॉजिटिव होता है। तो साइन के लिए निगेटिव क्वाड्रेंट कौन कौन से हो गए, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमको देखिए जब प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो हम ये दोनों क्वाड्रेंट को कंसिडर करते हैं, लेकिन जनरल सॉल्यूशन में हमको इस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि जनरलाइज फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक एंगल यहां से फाइंड आउट कर लेंगे और उसको हम जनरलाइज टर्म में पुटअप कर देंगे। तो हो सके तो सबसे छोटा एंगल उसमें पुटअप कीजिए, क्योंकि n की वैल्यू हम 1 2 3 4 रखते जाएंगे तो बड़े एंगल्स तो ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे इधर के एंगल्स। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होगा 180 और 270 के बीच का एंगल आएगा, और इधर क्या होगा 270 से 360 के बीच का एंगल आएगा। तो हम क्या करते हैं, जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है उसको हम पुटअप करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, पाई प्लस थीटा हो जाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा के इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू निगेटिव होती है, और हमको क्या फाइंड आउट करना था, निगेटिव वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू को इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 4 विल बी इक्वल्स टू, तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कितना आ जाएगा 4 पाई प्लस 5, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 5 पाई बाय 4। तो इस तरीके से वैल्यू निकलेगी, और ये जो वैल्यू होगी ये हमारी निगेटिव होगी कितनी, 1 माइनस 1 बाय √2 के बराबर। देखिए साइन पाई बाय 4 जो था वो किसके इक्विवेलेंट था, 1 बाय √2 के इक्विवेलेंट, और साइन पाई बाय 4 जो होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, माइनस 1 बाय √2, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये वैल्यू क्या कहलाएगी, अब हमारी साइन ऑफ अल्फा के इक्विवेलेंट। तो अल्फा की वैल्यू अब हमको मिल गई 5 पाई बाय 4, और अब 5 पाई बाय 4 हमको मिल चुका है। तो लिख सकते हैं अब हम द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज, क्या होता है देखिए साइन के लिए फिर से n पाई प्लस थीटा विल बी इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। जितने प्रॉब्लम आप सॉल्व करते जाएंगे वैसे ही आपको ये टर्म याद होने लग जाएगी, आप इजीली इसको रिमेम्बर कर पाएंगे। तो देखिए n पाई प्लस क्या हो जाएगा माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा मीन्स कितना हो गया 5 पाई बाय 4। तो n इंप्लाइज क्या हो जाएगा z, ये आपका क्या हो गया जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो इसके बेसिस पे आप इसका फर्स्ट प्रॉब्लम और इसका थर्ड प्रॉब्लम आप इजीली सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम बढ़ेंगे हमारे 6th क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ऑलरेडी हमने 5th क्वेश्चन कवर कर लिया है, उसको हमने ट्रीट कर लिया था 4th नंबर के हिसाब से।
तो आइए चलिए देखते हैं, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में क्या लिखा हुआ है, फिर से वही क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। बस टर्म हमारी चेंज होते जा रही है, नेगेटिव के लिए भी वही करना है, पॉजिटिव एंगल्स के लिए भी हमको वही मेथड अप्लाई करनी है। और अब देखिए, अब हमारे पास स्क्वायर फंक्शन वाले क्वेश्चन है, तो स्क्वायर फंक्शन वाले क्वेश्चन को भी हमको वैसे ही सिंप्लीफाई करना है। बस देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है सॉल्यूशन में, अब हम लिखेंगे इसको, सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा इसमें, 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है 3, तो cos स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4। हमने इस टर्म को इधर ला लिया। अब देखिए स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर हम बना लेते हैं सिंपल मैनर में, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू √3 का स्क्वायर में करूं तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और इसको मैं क्या लिख लेता हूं 2 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा है। देखिए इसका अगर मैं स्क्वायर फॉर्म में अगर हमको लिखना है तो इसको रूट लगा दीजिए, 4 का रूट क्या हो जाएगा 2। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो यही वैल्यू हमको मिलेगी। अब ये √3/2 कॉस में कब वैल्यू होती है, तो √3/2 कॉस में कब एग्जिस्ट करता है हमारे पास में, जब वैल्यू कितनी होती है 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब π/6 के इक्विवेलेंट होगा। देखिए cos π/6 इज इक्वल टू √3/2। तो हम क्या लिख सकते हैं इसी को, cos ऑफ π/6 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि देखिए cos π/6 अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा √3/2। √3/2 की वैल्यू हमने नोट डाउन कर लिया और उसका स्क्वायर तो है ही यहाँ पर, तो cos स्क्वायर थीटा, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू cos स्क्वायर ऑफ π/6। अब देखिए π/6 का कभी स्क्वायर नहीं होता, cos π/6 इंटू cos π/6 आप 2 बार लिख सकते हैं। तो देखिए ये किसके बराबर हो गया, cos स्क्वायर अल्फा के बराबर, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई π/6 की इक्विवेलेंट। cos स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर था, एक cos कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा cos थीटा इज इक्वल टू π/6। तो अब cos का हम क्या कर सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं, जनरल रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास है, थीटा विल बी इक्वल्स टू 2n प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 2n प्लस माइनस π/6 वेयर n इंप्लाइज एनी इंटीजर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए आइए देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसके साथ ही। तो ये रहा 4 sin स्क्वायर थीटा। सेकेंड प्रॉब्लम हम ले रहे 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास में, सिमिलरली हम इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू 1/4। 4 को हमने इधर ला लिया। अब इसी को स्क्वायर फॉर्म में हम लिख लेते हैं, 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हम लिख सकते हैं, और साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है हमारे पास है π/6 पर होता है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, sin स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1/2, इसी को हम क्या लिख सकते हैं साइन ऑफ π/6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और π/6 का अगर हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज sin स्क्वायर π/6, या फिर इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं क्या sin स्क्वायर अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास है π/6, और हम इसका क्या कर लेंगे, जनरल सॉल्यूशन हम नोट डाउन कर लेंगे। जनरल सॉल्यूशन इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। तो n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। अल्फा मीन्स कितना हो जाएगा π/6, n इम्प्लाइज एन इंटीजर। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। तो देखा आपने, स्क्वायर वाले भी फंक्शंस रहे तो हम इजीली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आप फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो थर्ड प्रॉब्लम है ये थोड़ा अलग वैरायटी का है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कि जैसे अभी हमने बोला कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cos अल्फा। उस केस में क्या हो जाता है, हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा। द जनरल सॉल्यूशन विल बी क्या हो जाएगा, थीटा विल बी इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये हमारे पास में इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर अब हमको cos 4 थीटा की वैल्यू हमको गिवन नहीं है, थीटा के एंगल की वैल्यू हमको गिवन नहीं है। अभी तक के क्वेश्चंस में क्या था, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, sin थीटा इज इक्वल टू √3/2, ऐसे हमको वैल्यूज गिवन थी। यहाँ पे हमको क्या गिवन है, डायरेक्टली फंक्शन ही गिवन है। तो इसको हम कैसे रीड आउट कर सकते हैं, cos ऑफ 4 थीटा विल बी इक्वल टू cos ऑफ 2 थीटा।
मतलब cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा हमने बोला था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos ऑफ अल्फा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 थीटा के इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो ये हमको मिल गई क्या, हमारी अल्फा की वैल्यू, अल्फा इज इक्विवेलेंट टू 2 थीटा। क्योंकि हमको कोई वैल्यू गिवन है क्या, नहीं, एंगल नोन होता तो हम उसका एंगल की वैल्यू हम डिफाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है, अल्फा इज इक्वल टू 2 थीटा। और जब भी हमने प्रॉब्लम किए थे कुछ देर पहले ही कि cos थीटा अगर है तो थीटा के टर्म में हम सॉल्यूशन लिखेंगे, अगर 4 थीटा है तो 4 थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहाँ 3 थीटा रहेगा तो यहाँ 3 थीटा आ जाएगा, थीटा है तो थीटा आएगा। तो अब देखिए हमको गिवन क्या है यहाँ पर 4 थीटा। तो अब हम इसका सॉल्यूशन अब हम कैसे पुटअप कर सकते हैं, यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमको गिवन है इक्विवेलेंट टू 4 थीटा विल बी इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू देखिए अब हमको कितनी गिवन है, 2 थीटा के इक्विवेलेंट। तो अब हमने क्या कर लिया, इसको यहाँ पर पुटअप कर लिया। तो अल्फा की वैल्यू हो गई 2 थीटा और थीटा की जगह हमने कैसे रिप्लेस कर दिया, जो हमारा गिवन एंगल है उससे। तो हमको देखिए 4 थीटा की सॉल्यूशन मिल गई। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक होती है हमारे पास क्या, अगर हम चाहे तो पॉजिटिव लेके सॉल्व कर सकते हैं, और एक क्या हो सकता है, निगेटिव वे में भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 थीटा विल बी इक्वल्स टू 2n पाई प्लस 2 थीटा हम ले लेते हैं, और दूसरा केस हम कंसिडर कर लेते हैं 4 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस 2 थीटा हम ले लेते हैं। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 2 थीटा इधर आएगा तो कैंसिल होकर 2 थीटा बचेगा, 2n पाई। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बी इक्विवेलेंट टू n पाई। तो जनरल सॉल्यूशन ये भी पॉसिबल है। और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 6 थीटा विल बी इक्वल्स टू 2n पाई। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 तो ये आ जाएगा n पाई बाय 3। तो देखिए, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या रहेगी, इंटीजर। यहाँ पे भी n क्या होगा, n विल बी इम्प्लाइज इंटीजर। तो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन की दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, क्योंकि हमारे पास एंगल की वैल्यू नोन नहीं है। यहाँ पे क्या है, अल्फा की वैल्यू हमको गिवन है। तो अल्फा इज इक्वल टू 2 थीटा हो गया। तो हमने क्या कर दिया, जनरल सॉल्यूशन में अल्फा की वैल्यू 2 थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया, और हमको फाइंड आउट करने बोला था किसकी वैल्यू, 4 थीटा। तो हमने ले लिया 4 थीटा। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास n पाई भी हो सकती है और n पाई बाय 3 भी हो सकती है। तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज होगी। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। देखिए हमारा क्वेश्चन अभी भी वही है, बस हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग टाइप से देख रहे हैं कि कितने टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एंगल न देते हुए दो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की हमको गिवन है, साइन और एक गिवन है tan। तो चलिए ये देखते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे सिंप्लीफाई करना है। हमने साइन ऑफ थीटा हमको गिवन है tan थीटा के इक्विवेलेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा कैन बी रिटन एज, कैसे लिखा जाएगा, साइन थीटा बाय, हम लिख सकते हैं इसको cos थीटा। क्लियर। अब ये cos थीटा को हम इधर ला ही सकते हैं मल्टीप्लाई करने पे। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा विल बी इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा को हम इधर ला लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा विल बी इंटू कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए हमको यहाँ से एक इक्वेशन मिल रहा है, दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा, साइन कॉमन निकल सकता है। तो हम साइन को कॉमन निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस 1। यहाँ से भी साइन निकल गया, यहाँ से साइन, यहाँ का 1 बच गया, इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो अब देखिए हमारे पास दो टर्म आ रही है जो कि क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है। तो देखिए हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि अगर मैं 2 इंटू 0 लिखो तो भी 0 आएगा, या फिर 0 इंटू 2 लिखो तो भी 0 आएगा। कोई भी नंबर ले ले हम 0 के साथ, हमारा सॉल्यूशन क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ, या तो साइन की वैल्यू 0 होनी चाहिए, इस टर्म की वैल्यू 0 होनी चाहिए, या तो फिर cos थीटा माइनस 1 इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। इसकी वैल्यू अगर 0 है तो ये वैल्यू 0 नहीं भी रही तो भी चलेगा, और ये वैल्यू अगर 0 है तो ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हम क्या बोल सकते हैं, आइदर साइन थीटा इज इक्वल टू 0, और हम बोल सकते हैं क्या, cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 है ना। तो अब देखिए साइन थीटा 0, तो अब हमारे पास क्या बन गए, दो क्वेश्चंस बन गए हमारे पास। एक बना cos थीटा इज इक्वल टू 1, और एक प्रॉब्लम बना हमारा साइन थीटा इक्वल टू 0। तो स्टार्टिंग में जब हमने पहला क्वेश्चन किया था इसका आज का, तो उसमें देखिए हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस थे सिंपल वाले। तो साइन थीटा 0 कब होता है, हमने पढ़ा है कि क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 विल बी इक्वल टू कब होगा, साइन पाई पर 0 होगा, साइन 2 पाई पर 0 होगा, एंड सो ऑन। कब 0 हो जाएगा, साइन ऑफ n पाई पर 0 हो सकता है। n की वैल्यू क्या हो सकती है, एनी इंटीजर। तो हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन थीटा विल बी इक्वल टू n पाई हो जाएगा।
तो n इंप्लाइज क्या हो जाएगा, एनी इंटीजर। और दूसरा केस अगर हम सॉल्व करें cos थीटा इक्वल टू 1, तो अब देखिए n cos थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है। cos की वैल्यू अगर एंगल को अगर हम 0 डिग्री ले तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाता है। दैट मीन्स इट इज इक्विवेलेंट टू cos ऑफ 0, ये मतलब क्या हो जाएगा, cos ऑफ अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0 आ गई, तो अल्फा इज इक्वल टू 0 हो गया। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, cos का हमारा जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इक्वल टू 2n पाई। वैल्यू अगर है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं अल्फा से। अब यहाँ तो देखिए सीधे 0 ही था, 0 के लिए हमारे पास जनरल सॉल्यूशन ऐसे ही अवेलेबल है। तो ये हो जाएगा थीटा विल बी, जनरल सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय थीटा विल बी इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस क्या होता है, अल्फा। और अल्फा की वैल्यू हमारे पास में कितनी अवेलेबल है, 0। तो ये हो जाएगा 2n पाई। तो थीटा की हमारे पास दो वैल्यूज आएगी, n इम्प्लाइज z। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है दो जनरल सॉल्यूशंस यहाँ पर निकल के आएंगे। तो इक्वेशन अगर है तो आप उसको सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद दोनों केसेस को अलग अलग एनालिसिस कीजिए। तो साइन है तो साइन का केस लगेगा, अगर यहाँ कुछ और वैल्यू रहती तो हम ये वाला फंक्शन ले लेते, लेकिन यहाँ 0 है तो क्या निकलेगा, सीधे n पाई। अदर देन कुछ वैल्यू आता है 1 2 3 4 जो भी वैल्यू आता है तो हम क्या लेते हैं, जनरल सॉल्यूशन ये वाला कंसिडर करते हैं। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं लास्ट आज का। क्या हो जाएगा, tan क्यूब थीटा विल बी इक्वल टू कितना गिवन है, 3 tan थीटा। इस टर्म को हम इस साइड ला ही सकते हैं, tan क्यूब थीटा विल बी इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, 3 tan ऑफ थीटा इक्वल टू 0। और दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, यहाँ से tan स्क्वायर tan थीटा कॉमन निकल सकता है। तब हमारे पास क्या टर्म बच जाएगी, tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए दो टर्म हमको फिर मिल गई है यहाँ पर। तो हमारे पास क्या हो सकता है, आइदर tan थीटा इक्वल्स टू 0 हो सकता है और tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 0 हो सकता है। तो देखिए हमारे पास दो एंगल्स आ गए हैं। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं अब हम इसकी। तो tan 0 कब होगा, फिर से अब देखिए इस पार्ट को अलग से सिंप्लीफाई करेंगे और इस पार्ट को अलग से। तो tan 0 कब होगा हमारे पास में, tan थीटा 0 कब होता है हमारे पास में, इट विल बी इक्वल्स टू tan पाई पे 0 होगा, tan 2 पाई पे 0 होगा, tan 3 पाई पे 0 होगा एंड सो ऑन। ये कब तक होगा, tan ऑफ n पाई तक 0 हो सकता है, n इम्प्लाइज इंटीजर। तो थीटा इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, n पाई, n इम्प्लाइज एनी इंटीजर। और फिर अब हम इसकी एनालिसिस करते हैं। देखिए स्क्वायर वाले प्रॉब्लम तो हमने अभी सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने देखा था ये चीज, 5 में। तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं क्या, √3 का होल स्क्वायर। और tan की वैल्यू √3 कब आती है, tan की वैल्यू √3 होती है π/3 पर। तो अब देखिए हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू tan ऑफ π/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। या तो फिर हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू tan स्क्वायर ऑफ π/3। तो हमारे पास देखिए यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी, tan स्क्वायर अल्फा। तो अल्फा क्या हो जाएगा हमारे पास, π/3 के इक्विवेलेंट। तो जनरल सॉल्यूशन अब हमारा आ जाएगा कितना, थीटा विल बी इक्वल टू, यह आ जाएगा n पाई प्लस अल्फा। तो n पाई प्लस π/3, n इम्प्लाइज एनी इंटीजर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को हमारे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो आप बाकी की जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है उनको सिंप्लीफाई कीजिए, कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम।